हजारों की संख्या में लोग इसके साक्षी बनेंगे। नहीं सहेगा राजस्थान, ये हमारा अभियान होगा। न तो इस प्रकार की महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हम नहीं सहेंगे। नहीं सहेगा राजस्थान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ ही समय में जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता उनका भव्य स्वागत करेंगे। कार्यकर्ता भी जयपुर एयरपोर्ट पर ही मौजूद रहेंगे। वहां पर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत होगा और कुछ ही देर में जयपुर एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। राजेंद्र राठौड़ एयरपोर्ट के भीतर मौजूद है। एयरपोर्ट से लेकर बीलवा तक पार्टी के झंडे लगाए गए हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा भी जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। साथ ही एडीजी एमएन दिनेश भी इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जयपुर से, जहां पर जेपी नड्डा कुछ ही समय में पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। तो आज से बीजेपी का अभियान नहीं सहेगा राजस्थान शुरू होने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका शुभारंभ करेंगे। जयपुर शहर, जयपुर उत्तर और दक्षिण के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। सभी संभागों और जिलों में आंदोलन को शुरू किया जाएगा। दोपहर तकरीबन 1 बजे बिलवा में जेपी नड्डा की बड़ी जनसभा होगी। एयरपोर्ट पर अब से कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। खास और भव्य तस्वीरें वहां से आप देख पा रहे हैं, जहां पर जनसभा का संबोधन किया जाएगा। खास तैयारियां बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से कर ली गई हैं और बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने का दावा भी किया जा रहा है। जनसभा के बाद होटल क्राउन प्लाजा में प्रदेश कोर कमेटी की खास बैठक होगी और प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा प्रदेशाध्यक्षों की भी खास बैठक लेंगे जेपी नड्डा। विधायक दल की बैठक भी जेपी नड्डा लेंगे। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जोश देख सकते हैं आप, उत्साह देख सकते हैं आप, किस तरीके से वहां पर ढोल बजाकर स्वागत करने की तैयारी कर ली गई है। तो कुछ ही समय का वक्त रह गया है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर बीजेपी के बड़े नेता पहुंच चुके हैं। इस वक्त कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। जोश आई है कार्यकर्ताओं में और जब जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर जीत का मंत्र देंगे। और हमारे साथ दो अलग अलग सहयोगी जुड़ चुके हैं। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ चंदवन से जुड़े हुए हैं, सभा स्थल पर मौजूद है, और महेश दाधीच जयपुर एयरपोर्ट पर। सबसे पहले महेश, आपके पास आते हुए जयपुर एयरपोर्ट पर क्या हलचल देख पा रहे हैं और कितना वक्त वहां पर जेपी नड्डा को पहुंचने में? देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर में जेपी नड्डा हैं वो बाहर निकलेंगे, यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। और क्योंकि जानकारी जिस तरह से आ रही है कि यहाँ पर जो फ्लाइट है दिल्ली से वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। कार्यकर्ता जो है वो बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि ये एयरपोर्ट के भीतर की तस्वीरें और बाहर की तस्वीरें हमने थोड़ी देर पहले दिखाई, किस तरह से ढोल नगाड़े बज रहे हैं और बड़ी संख्या में जो है स्वागत करने के लिए जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं उनका वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जेपी नड्डा के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। और नहीं सहेगा राजस्थान, आज इस अभियान को यहाँ से शुरू किया जा रहा है, जो 1 महीने तक पूरे प्रदेश भर में चलेगा। और इस अभियान को लेकर के बीजेपी में बहुत जोश और उत्साह यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा है। जेपी नड्डा की अगवानी के लिए यहाँ पर जिस तरह से पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो तो पहुंचे हैं, साथ ही में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, एयरपोर्ट के भीतर में मौजूद हैं। राघव शर्मा जो शहर अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको एक आज मूल मंत्र देना है कि किस तरह से इस चुनाव के रण में उतरना है पार्टी को और किन मुद्दों पर फोकस करना है। आज ये जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो रहने वाली है। और साथ ही में राज्य सरकार के खिलाफ में बीजेपी को एक माहौल तैयार करना है कि जिस तरह से पेपर लीक के मसले हों या फिर तमाम जो और बाकी अपराध से जुड़े हुए मसले हों, उन्हें लेकर के जो बीजेपी है वो अपना एक एजेंडा यहाँ पर बना रही है, अपना एक मुद्दा उसे बनाने की कोशिश कर रही है। और इसी को लेकर के
आज जो कैंपेन है वो भी उन्होंने इसी तरह शुरू किया है कि नहीं सहेगा राजस्थान। हाँ। और इसी की आज जो शुरुआत है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर करेंगे। कुछ देर में यानी 12:30 का जो वक्त है वो दिया गया है कि जब यहाँ पर कुछ पलों में बाहर पहुंचेंगे और साथ में करीब 1 बजे जो है जनसभा को संबोधित कार्य करने का जो है संबोधित करने का प्रोग्राम जो है वो रखा गया है। उसके बाद में बीजेपी के तमाम मोर्चा है उनकी बैठक लेंगे, सभी जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलेंगे और 5 बजे जो है बीजेपी के विधायक दल की बैठक जो है वो भी यहाँ पर रखी गई है। तो कुल मिलाकर के जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात इस दौरे में वो रहेगी जो आज चंदनवन में जो सभा होने वाली है उस सभा में और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने और साथ ही में चुनाव की किस तरह से रणनीति जो तैयार हो उसे लेकर के यहाँ पर चर्चा रहेगी। किस तरह का उत्साह है यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करने की जो कोशिश है वो भी करते हैं। आप बताएं सर कि किस तरह से इस बार जो चुनाव की तैयारी है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके आएंगे क्या मंत्र आप लोग को देकर जाएंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आज आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और उनके स्वागत के लिए आज एयरपोर्ट पे कार्यकर्ता आए हुए हैं और आज वो जीत का मंत्र हमें देके जाएंगे कि बूथ को किस तरह से हमें जीतना है। जो कार्यकर्ताओं में जो संदेश जाएगा 2023 का जो हमारा लक्ष्य है यहाँ राजस्थान में सरकार बनाने का, उसके लिए आज आगाज करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आ रहे हैं और सारे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्देश देंगे हमारे कार्यकर्ताओं ने मन बनाया है इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का और हम सब मिलकर राजस्थान के अंदर कमल खिलाने का काम करेंगे। बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी साहब? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से कि कोई एंटी इनकम्बेंसी तो है नहीं, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल तो पड़ेगा। नहीं, सारे कार्यकर्ता मेहनत करेंगे, एकजुट होकर के कार्य करेंगे, सभी 36 कौम मेहनत करके और सरकार बनाएगी। 36 कौम मेहनत करेगी और पार्टी के सभी नेता एकजुट हो जाएंगे बीजेपी के? बिल्कुल, हमेशा से पार्टी नीति और नीति से चलती है, सारे एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। जो ये भ्रष्टाचार की सरकार, कांग्रेस की सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का जो संकल्प लिया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज दिल्ली से एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम सब लोग उत्साह के साथ युवा और गरीब और किसान सब लोग खड़े हैं और इस कांग्रेस की सरकार को, भ्रष्टाचार की सरकार को उखाड़ के फेंकने का 2023 में संकल्प लिया है। भ्रष्टाचार को बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाना जो है वो चाहती है और इसी लिहाज से आज नहीं सहेगा राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं। मैडम, आप किस तरह से स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार हैं और आज की सभा को लेकर के किस तरह का पार्टी के कार्यकर्ताओं में आप बोलिए। आप सभी को नमस्कार, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर ममता हूँ, मैं बामनवास विधानसभा से हूँ। आदरणीय जेपी नड्डा साहब यहाँ पर पधार रहे हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भारी उत्साह का माहौल है। आप देखिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए हैं और यहाँ से बाहर की तरफ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बाहर इंतजार कर रहे हैं स्वागत के लिए, अपनी पलके बिछाए हुए हैं। अच्छा, ये नहीं सहेगा राजस्थान, आखिर क्या नहीं सहेगा राजस्थान, क्या कहना चाहती है पार्टी इसके? ये महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, ये पेपर जो लीक हो रहे हैं, इस मैटर में ही यही नहीं सहेगा। बस अत्याचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार है। मतलब भ्रष्टाचार, अपराध और जो पेपर लीक के मामले हैं उनको बीजेपी अपना मुद्दा, चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। चुनाव मुद्दा बनाना चाहिए, है ही मुद्दा, है ही बनाने चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इस बात से आप कितना सरोकार रखते हैं? नहीं, वो तो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। वास्तविकता ये है कि वर्तमान सरकार ये सपना देख रही है कि वो अपनी योजनाओं के बल पे सत्ता में वापस आएगी, जबकि मैं वास्तविकता बताऊं, अब हो चुके हैं 4.5 साल। भाई 4.5 साल से क्या कर रहे थे? जो आज आप घोषणाओं पे घोषणाएं किए जा रहे हैं और आप जो घोषणाएं कर रहे हैं उसको कब लागू करेंगे आप? तो वर्तमान में जो जनता है वो इतनी सक्षम है, इतनी समझदार है कि वो इस बुलावे में आने वाली नहीं है और जनता ये जवाब देगी और वोट जो है उस इतनी सोच समझ करके करेगी। और सरकार रिपीट तो क्या, मुझे लगता है सरकार डिलीट होगी। सरकार रिपीट नहीं, डिलीट होगी। बीजेपी के लोग यहाँ पर इस तरह से कहते हुए दिखाई जो है वो दे रहे हैं। कुछ बीजेपी के नेता है वो यहाँ पर इस समय में मौजूद है। बिल्कुल, कितनी देर में पहुंचने वाले, क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? अब थोड़ी देर में हमारे अध्यक्ष जी पहुंचने वाले हैं और यहाँ से फिर बीलवा में कार्यक्रम है इनका, वहाँ पहुंचेंगे। आज की सभा के बाद में कार्यकर्ताओं में उत्साह, जोश किस तरह से मानते हैं कि दोगुना होगा? उत्साह तो पहले से ही है और उत्साह जब अध्यक्ष जी आएंगे तो उसके बाद में और भी उत्साह बढ़ेगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। महेश, उत्साह बढ़ेगा, उत्साह अभी से दिख रहा है। जो कार्यकर्ता है वो बेहद ललायित नजर आ रहा है कि जैसे ही जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे किस तरीके से भव्य स्वागत उनका किया जाए। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो सभा होगी जहां पर
जेपी नड्डा शंखनाद करेंगे और जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को देंगे। सौरभ गृहस्थी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंदवन में ही मौजूद है, सभा स्थल से ही। सौरभ, जरा दिखाइए तस्वीरें, कितना उत्साह वहां पर कार्यकर्ताओं में, और सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। क्या वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं जैसा कि दावा किया जा रहा था बीजेपी की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में लोगों का जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो चंदन वन से निकली है। कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला इस वक्त लगातार जारी है। देखिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव जो है वो किया है। अब तक बीजेपी राष्ट्रवाद और जो बड़े मुद्दे हैं केंद्र स्तर पर, देश स्तर के जो मुद्दे हैं उनको लेकर जो है वो चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन इस बार कर्नाटक में जिस प्रकार के रिजल्ट आए उसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली और लोकल लेवल के मुद्दे जो हैं उनको लेकर बीजेपी एग्रेसिव हुई है। और यही कारण है कि आज जो है वो नहीं सहेगा राजस्थान इस अभियान का आगाज जो है वो किया जा रहा है। जेपी नड्डा जो है वो इस अभियान का आगाज करेंगे और 15 दिनों तक ये आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा। इस दौरान जगह जगह पर हर विधानसभा स्तर पर एफआईआर जो है वो दर्ज की जाएगी, कैंप लगाए जाएंगे। प्रभुलाल सैनी जी हमारे साथ मौजूद है, पूर्व मंत्री हैं और अभी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। प्रभुलाल जी, किस प्रकार का ये आंदोलन रहने वाला है, नहीं रहेगा राजस्थान? देखिए निश्चित रूप से ये आंदोलन जो होगा ये राज्य सरकार की असफलता की सारी बेनकाब करेगी और जिन जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो एक विजन बनाया वो आम जनता तक लेकर हम लोग जाएंगे। और इसके पीछे एक ही मंशा है कि राजस्थान में अपराध बेलगाम है, बलात्कारी घटनाएं, महिला सुरक्षित, किसानों के बारे में कोई चिंता नहीं, कोई विजन नहीं, उनको कोई मुआवजा नहीं। इन सारे विषयों को लेके निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को कर्ज के बोझ में डालकर झूठी घोषणाएं करके आम जनता को गुमराह कर रही है। इन सारी बातों को लेके हम लोग जनता के बीच आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कल पूर्व राज्य मंत्री को गिरफ्तार किया एसीबी ने। ये इसी बात को साबित करता है कि इनकी सरकार में सारे भ्रष्ट लोग हैं। जिनको गिरफ्तार करना चाहिए उनको ये गिरफ्तार नहीं कर रहे। और मैं समझता हूँ कि यदि गिरफ्तार ये करेंगे तो सारी पोल खुल के रह जाएगी। चाहे खनन माफिया का सवाल हो, चाहे आपके सारे जितने आरोप लगे उन सबको ये पकड़े। ये इन्होंने पकड़ा, इसके लिए तो उनको धन्यवाद। लेकिन ऐसे दर्जनों लोग हो रहे हैं जो इनकी सरकार में है। ये आप कहा जा रहा है कि इस अभियान के दौरान हर विधानसभा स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे, एफआईआर कैंप। ये किस प्रकार के कैंप होंगे, चार्जशीट किस प्रकार से तैयार की जाएगी? देखिए चार्जशीट से तात्पर्य है कि हमारे कैंप में जहां मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे वहां पर कहां किसी के बारे में जो घटना घटी है, जैसे कहीं पे छेड़छाड़ का मुकदमा है या किसी की चोरी हुई है या किसी की अन्य घटनाएं हुई है, उन घटनाओं को लेकर पुलिस ने जो मुकदमे दर्ज नहीं किए हैं, ऐसे सारे चीजों को हम लोग उसके माध्यम से वहां इकट्ठे करेंगे, दर्ज करेंगे और सरकार की तरफ से पूरे राजस्थान का एक मैप बनाकर चार्जशीट भारतीय जनता पार्टी को बड़ा आंदोलन की बात की जा रही है। आज जब जेपी नड्डा इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो क्या 1 अगस्त को भी कोई बड़ा नेता जयपुर में आएगा? देखिए अभी सभी के बड़े बड़े दौरे बन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का दौरा भी अभी नागौर में प्रस्तावित हमारा, और हमारे आदरणीय गृह मंत्री शाह जी का भी गंगापुर हनुमानगढ़ का दौरा है। तो निश्चित रूप से समय रहते हम लोग सारी योजना बना के बड़े बड़े प्रदर्शन भी करेंगे और जनता के बीच में जाके सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हम लोग सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। आदिवासी अंचल से प्रदेश मंत्री है कृष्णा कटारा, वो आई हुए। आपके आदिवासी इलाके में किस प्रकार की स्थिति है? आज आप नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का आगाज कर रहे हैं, वहाँ भी अपराध इसी प्रकार से बढ़ा हुआ है। मैं बताना चाहती हूँ आदिवासी अंचल में सबसे ज्यादा अगर कहीं भ्रष्टाचार और कहीं महिलाओं को जिस तरह से शोषित होना पड़ रहा है, अगर हो रहा है तो आदिवासियों में हो रहा है। आपने देखा होगा आए दिन मर्डर हो रहे हैं। और राजस्थान में जिस तरह से हम गुजरात के बॉर्डर पे मानगढ़ के आसपास रहने वाले जिस तरह से हम वनवासी आदिवासियों का शोषण हो रहा है और जो जिस तरह से इनका मजदूरी नहीं मिल रही, आज लोग बिल्कुल सौरभ, तो कई सारे मुद्दे हैं इस वक्त बीजेपी के पास और यही वजह है कि नहीं सहेगा राजस्थान वासियों को जगाने का काम किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिला है। और केंद्र के जो मुद्दे उन्हें छोड़कर अब जो राजस्थान के बड़े मुद्दे हैं उन्हें लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। महेश लगातार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश,
और कितना वक्त रह गया है जेपी नड्डा के बाहर निकलने में, और तस्वीरें दिखाइएगा, लोगों से बातचीत करिए जरा कि और कौन कौन से बड़े मुद्दे रहने वाले हैं इस अभियान के तहत। प्रियंका, देखा जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ जिस तरह से जानकारी सामने आई है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और साथ ही में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जो है वो अगवानी के लिए पहुंचे हैं, रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं और एयरपोर्ट के भीतर हैं। और कुछ ही पलों में ये जो अराइवल गेट है यहाँ पर आपको जेपी नड्डा जो है वो नजर आएंगे। उनके स्वागत के लिए बाहर कार्यकर्ता जो है बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। ये इस अराइवल गेट पे भी काफी संख्या में कार्यकर्ता हैं, तो उसके बाद एयरपोर्ट के बाहर में भी बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं ढोल नगाड़े के साथ में स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जिस तरह से पूरा जो शहर है अभी इस समय में भाजपा के जो झंडे, बैनर और होर्डिंग लगा करके जिस तरह से जेपी नड्डा का जो स्वागत है वो कर रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा, जो स्वागत है उसकी तैयारी यहाँ पर जोर शोर से की गई है। और आज जो महत्वपूर्ण सभा है और जो महत्वपूर्ण जिस तरह से महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो बीजेपी का जो तैयार किया गया है, नहीं सहेगा राजस्थान, यानी कि कहीं न कहीं जो सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार है उसके खिलाफ में एक माहौल बनाने की जो पार्टी की कोशिश है, संगठन की जो कोशिश है, वो आज कितनी कामयाब हो पाती है आगे चल करके वक्त तय करेगा। लेकिन एक बीजेपी ने जो चुनावी अभियान है उसको अब तेज कर दिया है, इस मायने में इसको देखा जा सकता है। कार्यकर्ताओं में जो मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को जो देना है और एक जोश फूंकना है, एक उत्साह जो है कार्यकर्ताओं को जो है वो देना है। और यहाँ से जब कार्यकर्ता पार्टी के जो लोग हैं वो अपनी संगठन की रीति नीति हो या फिर जो संगठन और सरकार के जो फेल्योर हैं उनको किस तरह से मतदाताओं तक पहुंचाए, पन्ना प्रमुख जो है उनको भी जो दायित्व है वो यहाँ पर दिया गया है। और यही कोशिश रहेगी पार्टी की कि आखिरी दमखम जो है पूरा वो लगाया जाए। इसकी शुरुआत जो है कहीं कहीं ये मानी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे जो है वो यहाँ पर अभी राजस्थान में देखने को मिले हैं, तो साथ ही में अमित शाह भी जो है वो प्रदेश के दौरे पर रहे हैं। और जेपी नड्डा जो है वो लगातार कहीं न कहीं जो प्रदेश संगठन है उससे लगातार जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से लगातार केंद्रीय मंत्री दौरा करें और इसके साथ साथ पीएम मोदी भी पिछले एक महीने में लगातार दूसरी बार राजस्थान पहुंच रहे हैं, निश्चित तौर पर ये साफ है कि राजस्थान कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। ठीक है, बिल्कुल वाकई में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी, क्योंकि आगामी कुछ ही समय बाद में चुनाव जो है उसका वक्त आ गया है और उससे लेकर के पार्टी को अपनी तैयारियां यहाँ पर पूरी करनी है। और इस लिहाज से आज एक महत्वपूर्ण संदेश जो है वो देने की यहाँ पर कोशिश रहेगी। भाजपा के नेता हैं वो बड़े उत्साह हैं और आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में। आपने देखा कि थोड़ी देर पहले साथी सौरभ गृहस्थी आपको किस तरह से तस्वीरें दिखा रहे थे। बिल्कुल, यहाँ पर भी जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। भाजपा नेता अखिलेश समय में है, क्या बोलना चाहेंगे आप? किस तरह का जो आज उत्साह है वो आज आपके कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आज नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन की शुरुआत करने जयपुर की धरा पर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए कि जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, राजेंद्र राठौड़ हैं और यहाँ पर जो सांसद है दिया कुमारी है वो मौजूद है, मोहनलाल गुप्ता जो है वो है यहाँ पर मौजूद। और यहाँ पर देखिए किस तरह से महिला महेश इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट बता दे, जेपी नड्डा के दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा इस वक्त जयपुर पहुंच चुके हैं, भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। जैसा कि तस्वीरों में आपने देखा, जब वहां पर पहुंचे तो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी उनके साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से लेकर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी उनको एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे थे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। हाथ हिलाते हुए यहाँ पर जेपी नड्डा सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए, नमस्ते करते हुए इस वक्त गाड़ी में बैठते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद सीधे अब जेपी नड्डा यहाँ से सभा स्थल पहुंचेंगे। वहां पर भी खास तैयारियां कार्यकर्ताओं की ओर से कर ली गई हैं। ढोल नगाड़ों के साथ भव्य तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत होगा और इसके बाद जेपी नड्डा शंखनाद करेंगे। आगामी चुनाव में किस कदर बीजेपी की वापसी हो सके,
सरकार रिपीट न होने पाए इसे लेकर जीत का मंत्र भी कार्यकर्ताओं को देंगे और उत्साह भरेंगे। महेश लगातार एयरपोर्ट पर मौजूद है। महेश, एयरपोर्ट से एक और खास संदेश देने की कोशिश की गई है आज, एकजुटता का संदेश। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से वसुंधरा राजे जो है वो यहाँ पर मौजूद रही है, जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है वो यहाँ पर मौजूद रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है वो यहाँ पर इस समय में जो है तस्वीरों में देखने को मिले हैं, और जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर आज देखने को मिले हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं एकजुटता का संदेश जो है बीजेपी की तरफ से वो देने की कोशिश भी आज रहेगी, और इस सभा के दौरान में भी ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया है और पार्टी में जो जिस तरह से संगठन में जो कहीं एकजुटता नहीं दिखाई थी उसे लेकर के बीजेपी ने आज ये संदेश देने की भी कोशिश की है कि सभी नेताओं को एक मंच पर लाकर के और एकजुटता का जो संदेश है वो पूरे राजस्थान में देने के साथ में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक माहौल जो है वो यहाँ पर खड़ा करने की कोशिश जो है वो आज यहाँ पर रहने वाली है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेंद्र राठौड़ हैं, यहाँ पर जो संबोधित कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। राज्य मंत्री का दर्जा दिया, उसकी गिरफ्तारी ये सिद्ध कर रही है कि मंत्रिपरिषद में बैठे लोग भी इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री को आगे बढ़ा रहे हैं। तो राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष को यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे, उसके साथ में आपने देखा कि तमाम बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। चंदनवन जो सभा होने वाली है उसके लिए सारी गाड़ियों का काफिला आप देखिए कि किस तरह से यहाँ जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हो चुका है, जो टोंक रोड होकर के और जो अपना टोंक रोड होकर के प्रतापनगर सीतापुर के रास्ते जो है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया, लेकिन सभी मुद्दों को हटाकर भ्रष्टाचार को सबसे आगे रखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो फॉर्मूला कांग्रेस ने अपनाया था कर्नाटक में, वही फॉर्मूला लेकर बीजेपी आने वाली अब राजस्थान में। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये फॉर्मूला चल पाता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह से 40% की कमीशन की बात जो उठाई थी और जोर शोर से, और उसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था, भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा जहां कर्नाटक के चुनाव में बनाया गया था, कमोबेश उसी तरह से भाजपा जो है वो भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा जो है राजस्थान में बना रही है और नहीं सहेगा। राजस्थान में भी यही कोशिश है, यही संदेश देने की कोशिश जो है वो अपने मतदाताओं को भी की जा रही है कि किस तरह से भले ही भ्रष्टाचार की बात है, पेपर लीक की बात है और महिला अत्याचारों की बात है, अपराध की बात है, तो इन ऐसे मुद्दों को लेकर के सरकार के जो खिलाफ में एक माहौल जो है वो बीजेपी यहाँ पर बनाएगी और उसके साथ साथ में मतदाताओं को ये समझाने की कोशिश करेगी कि किस तरह से जो है राजस्थान में 5 साल में जो वादे कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए थे वो पूरे नहीं हो, मसलन भले किसानों की कर्ज माफी का मामला हो या फिर जिस तरह से स्टूडेंट से जो रोजगार के मुद्दे पर बात की गई थी, लाखों नौकरियों की, वो पूरी नहीं हो पाई है। तो ऐसे में ये बेरोजगारी भत्ते की जो बात थी वो पूरी नहीं हो पाई है। तो इस तरह से एक एक करके जो मुद्दे हैं वो आज यहाँ पर पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस चुनावी अभियान का शंखनाद करते करते कार्यकर्ताओं को जो है मूल मंत्र जो है वो यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे, जो चुनावी मुद्दे होंगे और किस तरह से इन मुद्दों को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक आमजन के बीच जाना है, आम मतदाताओं के बीच जाना है, ये जो है मूल मंत्र देने की कोशिश आज यहाँ पर जेपी नड्डा की रहेगी। और साथ ही में एकजुटता की बीच जो बात आपने कही है वो यहाँ पर आज दिखाना चाहेगी प्रदेश बीजेपी, क्योंकि कम से कम दोनों ही पार्टियों को अब ये समझ में आ गया है कि एकजुटता का संदेश देना कितना जरूरी है। एक तरफ जहां कांग्रेस की ओर से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं दिखाने की कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, तो वहीं अब बीजेपी की ओर से भी, क्योंकि बीजेपी को लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से बयान आते रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 फेस हैं, बीजेपी में कई चेहरे हैं, सीएम फेस के कई दावेदार हैं। और ऐसे में अब बीजेपी की ओर से भी यही कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले एकजुटता का संदेश दिया जाए कि हमारे पार्टी में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सब एक मंच पर हैं। महेश, कितना वक्त लगता है यहाँ से एयरपोर्ट से सभा स्थल पर पहुंचने में, क्योंकि अब हम देख पा रहे हैं काफिला निकल चुका है सभा स्थल के लिए। जी जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं जेपी नड्डा, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, और उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पर उनके साथ में यहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए पहुंची थी। तो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी वो यहाँ पर थे, पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह यहाँ पर मौजूद थे और साथ ही में राजेंद्र राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष हैं
वो यहाँ उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं और सभी एक साथ तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ से रवाना हुए हैं। करीब 15 से 20 मिनट का वक्त जो है वो लग सकता है। हालांकि जो ट्रैफिक पुलिस है उसने रूट पूरा क्लियर करवा दिया, तो ऐसे में और भी काफी कम वक्त में जो है बीलवा के भीतर जो कार्यक्रम है, जो सभा है, वहां पर पहुंच जाएंगे और करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त जो है वहां सभा में जो है बिताएंगे और जनता को संबोधित करेंगे, आम लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद में पार्टी के जो खास पदाधिकारी हैं, जो विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनकी जो अलग से बैठक है वो यहाँ पर जेपी नड्डा लेंगे। 7 में 5 बजे विधायक हैं, विधायक दल की बैठक है, वो भी यहाँ पर लेने का जो कार्यक्रम है वो उनका यहाँ पर रहेगा। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि नहीं सहेगा राजस्थान जो अभियान है बीजेपी की तरफ से, उसको यहाँ पर फूंकने की जो कोशिश है वो यहाँ इस अभियान के जरिए होगी। आमजन में